वक्फ बोर्ड पर जब मुसलमान शांतिपूर्ण ढंग से दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध कर जाता है और उस पर 300 से अधिक केसेस होते हैं। वक्फ बोर्ड बिल का पास होना दरअसल देश के मुसलमानों को डिफ्रेंचाइज करने की तैयारी है कि जो आंदोलन है, आइन को बचाने का आंदोलन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का आंदोलन है, जो नफरत बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसका एक बड़े पैमाने पर हिस्सा मीडिया है, उसमें मीडिया का एक हिस्सा उसके साथ पार्ट एंड पार्सल करके खड़ा हुआ है। इस्लामोफोबिक माइनॉरिटीज पर हमले को कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला मानते हैं। उनके बीच एक ब्रॉडर यूनिटी बनना और नफरत एक सिर्फ शरबत जिहाद, थूक जिहाद, फ्लड जिहाद मामला नहीं है। मामला असल में ये है कि उनको नफरत का जो बीज है, यह माइनॉरिटी का जितना विरोध है, मुसलमान का जितना विरोध है, उतना ही एक आजाद ख्याल औरत का उसे विरोध है। इसीलिए शाहीन बाग जब होता है वह भी एक टेस्ट केस होता है इस कॉरपोरेट मीडिया का कि किस तरह से स्टोरी मुसलमान औरतों के खिलाफ प्लान कराई जाती है। आज कई लोग आए हुए हैं जिनसे मेरी मुलाकात शाहीन बाग आंदोलन के समय हुई थी और उन्होंने किस तरह से इसका काउंटर किया था। तो मुझे लगता है कि एक दो चीजें जो बहुत साफ हैं कि आरएसएस का जो गेम प्लान है, उसकी जो सफलता है, उसकी जो सफलता में एक लास्ट मुकाम की लड़ाई जारी है, जिसमें उसने वक्फ बोर्ड बिल पेश किया है, आने वाले और इंटेंशंस हैं। उसमें मीडिया का एक हिस्सा उसके साथ पार्ट एंड पार्सल करके खड़ा हुआ है, जिसे काउंटर सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक आप फैक्ट चेक के जरिए या जब इस तरह की खबरें आती हैं उनके जरिए कि आप उनको काउंटर कैसे करते हैं, वह करके किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर उनके बारे में असलियत क्या है, जमीन पर खबर क्या है, क्योंकि देखिए संभल एक टेस्ट केस है। वक्फ बोर्ड पर जब मुसलमान शांतिपूर्ण ढंग से दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध कर जाता है और उस पर 300 से अधिक केसेस होते हैं और उसकी कवरेज आप उठा के देख लीजिए, उसकी कवरेज की भी एक लिमिटेशन है। हमारी आपकी जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम जितने भी कवर करते हैं, वह उनका जो परसेप्शन है उसे काउंटर करने में अभी हमारी जो ताकत है, हमें मानना होगा कि वह कम है अभी। और नफरत एक सिर्फ शरबत जिहाद, थूक जिहाद, फ्लड जिहाद मामला नहीं है। मामला असल में यह है कि उनको नफरत का जो बीज है वह लगातार मेजॉरिटी के दिमाग में जिंदा रखना है और माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है कि वह अपने सर्वाइवल के लिए, सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप के लिए कैसे उसका दिमाग में आप इतना प्रेशर कर दें कि वो उसके बियॉन्ड कुछ ना सोच पाए। यहाँ पर जो मीडिया की भूमिका है वह सबसे तीखी ये है कि हम कब तक और कैसे जो सच बोल रहे हैं, जो हो रहा है ग्राउंड में, उसकी रिपोर्टिंग करें। और इसमें मैं खाली अंत में ये कहना चाहूँगी, इस्लामोफोबिया को हम में से कितने ने कोशिश की कि यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने डिबेट्स हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो आइन है, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वह उसका आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक तमाम फॉर्म्स में राइट टू रिलीजन देता है। आपको धर्म के आधार पर जिंदा रखने में भेदभाव ना हो, इस आधार पर जिंदा रहने, आगे बढ़ने की एक पूरी की पूरी छूट मिलती है, अधिकार मिलता है। सवाल यह है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इस टर्म के खिलाफ हम बाकी जो मूवमेंट चल रहे हैं, बाकी जो आंदोलन है, आइन को बचाने का आंदोलन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का आंदोलन है, इसे हमें इक्वेट करना जरूरी है। मामला सिर्फ माइनॉरिटी या सिर्फ मुसलमान या कल सिर्फ ईसाई का नहीं है या सिर्फ महिला का नहीं है। सवाल यहाँ पर बड़ी लड़ाई का है और उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर इस्लामोफोबिया भारत में सक्रिय होता है, इस पर सीमेंट, इमारत पर इमारत जैसी बनती जा रही है, तब यह तय माना जाना चाहिए कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैलिडिटी नहीं रहेगी। आज की तारीख में वह बड़े खतरे में है। लिहाजा हम किस तरह से क्वाइन कर रहे हैं, हम किस तरह से चीज़ों को पेश कर रहे हैं,
फैक्ट फाइंडिंग्स तमाम आंदोलनों में होती हैं, तमाम बुलडोजर के खिलाफ हस्तक्षेप होता है। यहीं पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नफरत बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसका एक बड़े पैमाने पर हिस्सा मीडिया है, मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका काउंटर अभी जमीन पर कम है। तो ये हमें मानना होगा कि हम उसका काउंटर करने की रणनीति सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जब इस तरह की खबरें, इस तरह के शोज आते हैं, तो क्या हम चुनकर इस तरह की जो फर्जी खबरें हैं, नफरत फैलाने वाली खबरें हैं, उनके खिलाफ एक पब्लिक में अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक मिशन के तौर पर चलाया जा सकता है क्या कि ये जो खबर है यह गलत है, इस खबर के आधार पर जो दंगे हो रहे हैं उनका दंगे कराने की तैयारी है, मुसलमानों को डीह्यूमनाइज करने की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात डीफ्रेंचाइज करने की जो तैयारी है। वक्फ बोर्ड बिल का पास होना दरअसल देश के मुसलमानों को डीफ्रेंचाइज करने की तैयारी है, तैयारी की दिशा में उठाया गया बड़ा खतरनाक कदम है। लिहाजा आज की तारीख में बड़े पैमाने पर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस्लामोफोबिक मैसेज का काउंटर करते हुए इसको कनेक्ट करना, जमहूरियत की बचाने की जो लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जो लड़ाई है, बाकी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि यह एक ब्रॉडर इशू के रूप में हो। उनकी मंशा ये है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में रहें। एक पत्रकार मार डाला जाए छत्तीसगढ़ में, एक पत्रकार की उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखिए पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उस पर एक बड़ी कंसेंसस नहीं बन पाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बड़ी लड़ाई को बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल किया जाए कि वे इसे लेकर हंगामा करें, बात करें, और जो लोग नहीं बात कर रहे हैं उनको पकड़कर उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए, क्योंकि अब लड़ाई जिस मुकाम पर है उसमें एक निर्णायक स्टेप उठाना, निर्णायक रूप से एकता करनी, और वो तमाम सहाफ़ी, तमाम जर्नलिस्ट जो इस्लामोफोबिक माइनॉरिटीज़ पर हमले को कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला मानते हैं, उनके बीच एक ब्रॉडर यूनिटी बनना, ब्रॉडर साझा बनना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक स्टेज पर आपको लगता है कि अकेले अकेले लड़ाई लड़ी जा रही है, एक दिन हम गुलफिशा की बात करते हैं, एक दिन हम उमर खालिद की बात करते हैं। इसके बजाय अगर एक हम कॉम्प्रिहेंसिव बात करें कि यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है और उसमें सारे तरह के चेहरों की शिरकत बहुत ज़रूरी है, तभी इससे एक राह मिल सकती है। वे चाहते हैं कि हम परेशान हों, हम परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का सबब और जवाब सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ते हुए, सही रिपोर्टिंग करते हुए, ज़मीन से रिपोर्टिंग करते हुए, जो कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारी जो ताकत है उससे अगर हम कर सकें तो शायद एक आस की किरण जगती है। शुक्रिया।